गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर कॉस्ट शीट का एक वर्किंग समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इसमें प्लस होता है डायरेक्ट वेजेज। अब प्लस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तीनों को जब प्लस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है प्राइम कॉस्ट। आंसर आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में प्लस हम लोग करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड करने के बाद आंसर आता है वर्क कॉस्ट। इसमें फिर प्लस करते हैं हम लोग ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब जो यूनिट हम लोग प्रोड्यूस किए उसका कॉस्ट। यहीं पर एक एडजस्टमेंट होता है, वो है ओपनिंग फिनिश गुड्स। और एक होता है क्लोजिंग फिनिश गुड्स। जनरली क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं रहता है, तो हमको आपको ये बताना है कि इस क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो टॉपिक दिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर किसी प्रॉब्लम में क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं दिया है तो पहले आप सवाल को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक डेवलप करना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो भी चीज़ आने वाला है उसको पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ले आओ। लाने के बाद ही क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बारे में सोचना होगा कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स का दाम कैसे निकले। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालने के लिए आप पहले एक वर्किंग करो। वर्किंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है इन यूनिट्स। फिनिश गुड्स का जो इंफॉर्मेशन है वो 4 हो सकता है। एक तो ओपनिंग स्टॉक, दूसरा यूनिट प्रोड्यूस्ड, तीसरा सेल्स एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 इंफॉर्मेशन होता है। टोटल इक्वल हो जाएगा क्योंकि यूनिट्स का है। 4 में देखा जाता है ओपनिंग दिया, सेल्स दिया, क्लोजिंग दिया, तो यूनिट प्रोड्यूस निकाल लिया। ये एक ऐसा फॉर्मेट है, 4 में 3 मालूम है तो आप 4th को कैलकुलेट कर लोगे। से ओपनिंग दिया, सेल्स दिया, क्लोजिंग दिया, तो इधर से ऐड करके आएंगे तो प्रोडक्शन निकल जाएगा। सपोज ओपनिंग दिया, प्रोडक्शन दिया और सेल्स दिया तो माइनस करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, या क्लोजिंग दिया तो माइनस करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम इस यूनिट्स को ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेसमेंट कर देते हैं, ओपनिंग, यूनिट प्रोड्यूस्ड, इधर सेल्स, क्लोजिंग, 4 ही चाहिए, 4 में से 3 देना ही देना है, ठीक है, तो जो 4th वन मिसिंग है वो आ जाएगा। हमको यहाँ वैल्यूएशन के लिए जरूरत था प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो ए नंबर अगर हम बोले तो अंडर फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो मेथड। अगर हम लोग फीफो मेथड में वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कॉस्ट शीट से मिलेगा, डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड, इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। इस डाटा को फिलअप करेंगे।
फिलअप करने से ही जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा। फिर से आप देख लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम इस मेथड से नहीं करते हैं, से क्वेश्चन में कोई दूसरा मेथड बोला है, तो वो बोल सकता है अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो बोल देगा। अगर लीफो बोलता है तो एक फॉर्मेट से वैल्यू निकाला जा सकता है। सपोज ओपनिंग स्टॉक जो था उसको पहले लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक था उसका दाम लिख देंगे, और जितना स्टॉक बढ़ गया, बात हो रहा है, जितना स्टॉक बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गया, क्लोजिंग ग्रेटर है, ओपनिंग लोअर है, तो जितना बढ़ गया उसको बोलते हैं आउट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जितना एक्स्ट्रा है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू एक्स्ट्रा यूनिट्स, जितना यूनिट्स बढ़ गया था, ये मालूम था, ये आ जाएगा। ये ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट का हो जाएगा, ये ऐड कर देंगे रुपीस का हो जाएगा। तो ये जो हम किए, इसमें एजम्पशन रख दिए कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है। अदर केस में ऐसा भी हो सकता है, अदर केस कि क्लोजिंग स्टॉक कम है, से ओपनिंग स्टॉक है 4000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक 4000 से कम है, तो ऐसे केस में कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ले लेंगे डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इनटू कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। ये वाला जो लिखे हैं रेयर केस में पाया जाता है, ओपनिंग स्टॉक ग्रेटर है, क्लोजिंग स्टॉक लोअर है, तो ऐसे केस में लीफो मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू को यूनिट से डिवाइड, क्लोजिंग से इनटू, बेसी भाग यही पाया जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम में देखिएगा ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट, क्लोजिंग 2500, तो 2000 का तो वैल्यू ले लेंगे, अब 500 के लिए ये वर्किंग करेंगे, और ये जो दाम आएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स होगा। ठीक है, अब हम एक अलग मेथड में जाते हैं, अंडर वेटेड एवरेज मेथड। अंडर वेटेड एवरेज मेथड, इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू मतलब ऊपर रुपीज रहेगा, नीचे लाएंगे डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब हो गया कि ऊपर कॉस्ट और नीचे डिवाइडेड बाय यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। अगर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और यूनिट प्रोड्यूस, रुपीज प्लस यूनिट प्लस देन डिवाइड करेंगे तो एक वेटेड रेट आ जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक से इनटू कर देंगे तो आंसर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ जाएगा। लास्ट मेथड है अंडर सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज रेट निकालते हैं, दैट इज रेट को प्लस करके हाफ कर देते हैं। तो रेट कैसे निकालेंगे पहले वो देखिए, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक
इसी फॉर्मूला को चेंज करना है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू को ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से डिवाइड कर देंगे, बीच में प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इससे दो रेट आ जाएगा, एक इसका रेट आएगा, एक इसका रेट आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 एवरेज करने के लिए, इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। ठीक है, तो इससे उसका रेट निकलेगा। पहले यहाँ एक रेट आएगा से x, दूसरा आएगा y डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या होगा, रेट का एवरेज हो जाएगा और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक से इनटू कर देंगे, आंसर रुपीज आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास तरीका। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का 4 मेथड होता है। फीफो मेथड देख लीजिए, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। चलिए एक प्रॉब्लम से इसको आपको सोल्व करके समझाने का कोशिश करते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द अंडर नोटेड इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। यहाँ मेथड देखिए, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, चारों मेथड ही पूछा गया है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कीजिए। डाटा देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8000 यूनिट दिया हुआ है, जिसका कॉस्ट है 80,000। करेंट ईयर में जब वो लोग कॉस्ट शीट बनाया तो यूनिट प्रोड्यूस देखिए 32,000 यूनिट्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 384,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट्स है, इसी का वैल्यूएशन करना है। तो जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इस इंफॉर्मेशन का ज़रूरत लगता है। तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये डाटा सजाया हुआ है। हमको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल दे रहे हैं अंडर फीफो। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे फीफो के अनुसार। फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय में आता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। क्वेश्चन से डाटा देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3,84,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड है 32,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। ठीक है, कैलकुलेटर का ही यूज है, ओपनिंग स्टॉक का कोई यहाँ काम नहीं था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 384,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड 32,000 इनटू क्लोजिंग 10,000, रिजल्ट विल बी 1,20,000। ये दाम आ गया 1,20,000। ये हो गया आपका फीफो मेथड। ठीक है, अब हम लोग आते आगे की तरफ लीफो मेथड। ठीक है, चलते हैं लीफो मेथड की तरफ। तो बी नंबर देते हैं अंडर लीफो। ठीक है, इसमें हम लोग एक कॉलम क्वांटिटी रख देते, एक कॉलम रुपीस। आप देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 8,000 था, उसका वैल्यू था 80,000। क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा है 2,000, 10,000 क्लोजिंग है, एक्स्ट्रा हुआ 2,000। तो 2,000 का वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें प्लस करना है। तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक 8,000 यूनिट, वैल्यू 80,000। इसमें आउट ऑफ प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा है
एक्स्ट्रा के लिए 384,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड 32,000, एक्स्ट्रा है 2,000। इस 2,000 का ही वैल्यू करना है तो 10,000 तो हो ही जाएगा। तो इस 2,000 के लिए 384,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 32,000 इंटू 2,000, रिजल्ट विल बी 24,000। तो यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा 104। वैल्यू डिफर होता है, देखिए फीफो में है 1,20,000 और लीफो में है 1,04,000। लीफो मेथड किए कैसे, 10,000 क्लोजिंग है तो 8,000 ओपनिंग रुपीज के साथ रख लिए, एक्स्ट्रा 2,000 है आउट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू एक्स्ट्रा 2,000, तो एक वैल्यू आ गया 24,000। इसके वर्किंग को हम लोग दूसरे वे से भी शो कर सकते हैं, जैसे 80,000 ओपनिंग का वैल्यू है, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 384,000 डिवाइडेड बाई 32,000 और 2,000, ये हो जाएगा 80,000 अब प्लस 24,000, आंसर आ जाएगा 1,04,000। इस तरह भी शो किया जा सकता है, बेटर होगा स्टेटमेंट वे में शो करना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दो मेथड कर लिए, एक फीफो कर लिए और दूसरा लीफो कर लिए। अब चलते हैं मेथड नंबर 3, वेटेड एवरेज मेथड की तरफ। एक बाकी है वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। आते हैं अंडर वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड में आते हैं, फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसको ब्रैकेट में रख दिए, एक रेट आ जाएगा, इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। अब देखिए वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 80,000 था, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स 8,000 था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 384,000 और उसका यूनिट्स था 32,000 इनटू क्लोजिंग स्टॉक था 10,000। तो ऊपर लाते हैं 80,000 प्लस 384,000, ऊपर हो गया 464,000 और डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 10,000, आंसर विल बी रुपीज 1,16,000। फिर से देखिए वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 80,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 384, दोनों प्लस हो जाएगा, यूनिट से 8,000 32,000 प्लस हो जाएगा, ऊपर आया 464, नीचे आया 40,000, डिवाइड कर दिए इंटू 10,000, ठीक है। एंड लास्ट मेथड नंबर डी कर देते हैं, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, ये जो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हो जाएगा वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इससे एक रेट आ जाएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इससे एक रेट आ जाएगा, उसको एवरेज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। अब यहां डाटा फिलअप करेंगे, आपको समझ में आएगा। से 80,000 डिवाइडेड बाय 8,000 प्लस 384,000 डिवाइडेड बाई 32,000, 2 इंटू 10,000। पहला रेट आया 10 रुपया,
384,000 डिवाइडेड बाई 32,000, इसका रेट आया 12 रुपया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10,000, ये हो गया 11 रुपया डिवाइडेड बाई 2 करके 10,000 से इंटू कर दिए ₹1,10,000। ऐसे करके यहाँ देखो आप सिंपल एवरेज निकल गया, वेटेड एवरेज निकल गया। ठीक है, सिंपल वेटेड आपस में रिलेटेड होता है, एक ही तरीका से सोल्व करते, थोड़ा सा चेंज होता है। इसके पहले आपको फीफो मेथड निकाले और लीफो निकाले, फीफो लीफो भी आपस में को रिलेटेड होता है। तो ये हुआ तरीका जिसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। जब आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करोगे, अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर मिसिंग है तो ये 4 मेथड में से कोई ना कोई मेथड का नाम देगा, आइदर फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। इफ मेथड इज नॉट मेंशन तो आप फीफो मेथड चला लेना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सिंपल फार्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स का लेक्चर समझ में आया होगा। इसका कॉस्ट शीट में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।